नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर के अप्सरा चौक में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ठेला हॉकर्स की ओर से एक आंदोलन चल रहा है। सबसे पहली बात तो बता दूं कि अप्सरा चौक का रोड और डिवाइडर को लेकर काफ़ी दिनों से जो है मामला विवाद में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ठेला हॉकर्स हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से इनका आंदोलन चल रहा है। कल की रोज़ यहाँ पर जो है व्यापारियों की ओर से आंदोलन किया गया था और उनकी भी कुछ मांगी थी और यहाँ पर अब जो है ठेला हॉकर्स बैठे हुए, यहाँ पर उनके साथ उनके बुजुर्ग बैठे हुए और उनकी लड़ाई में उनका वो साथ दे रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए। साजिद बागवान। अच्छा, किस मांग को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? देखिए, एकदम साफ सुथरी और सीधी बात है। हमारा व्यापारी लोगों से कोई बात का झगड़ा नहीं है। वो उपोषण पे बैठे, हम भी उपोषण पे बैठे। हमारे कुछ मांगनियां हैं। हमें आमदार संजू सावकारे और कुछ नगर सेवक बीजेपी के, उन्होंने हमें एक वचन दिया था, हमसे कमिटमेंट किया था कि आप वहां पर शिफ्ट हो जाओ, आपको हम डोम, लाइट, सीसीटीवी कैमरे, सब पत्थरों का शेड वगैरह सब बना के देंगे। पूरी सुविधा के साथ आपको वहां पर जगह दी जाएंगी आपके कारोबार करने के लिए। हमको ये जगह से भोगटा पार्टी ये सब करके देंगे। हमें वो करने का उन्होंने हमको वचन दिया था और 1 महीने का बोला था। उस बात को भी आज 3 महीने हो चुके हैं। आज जो जगह है जहाँ पर वो हमें शिफ्ट कर रहे हैं, वो जगह उबड़ खाबड़ है पूरी। अभी वहां पर बारिश गिरने की वजह से पूरा कीचड़ है। आप सिंपल आदमी पैदल भी नहीं वहां पर चल सकता। हम कहाँ वहाँ कारोबार करेंगे? हम गरीब लोग हैं। ऑलरेडी जब से ये रास्ते का काम चालू था तब से हम 2 महीने से घर पे बैठे हैं। घर पे बैठे हमारा परिवार, ऐसा समझो हम कर्जे बाजारी हो चुके हैं। अच्छा, आपकी लड़ाई मंत्री महोदय नामदार आमदार से है या उन्होंने वादा किया था या फिर नगर पालिका से? जी नहीं, हमारी लड़ाई नगर पालिका से है और जिन्होंने हमें वचन दिया था, अपने वचन की पूर्ति कीजिए। वो आपकी वचन की पूर्ति होने के आप बोलेंगे उस दिन वहां पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सर, आपके नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ। आप काफ़ी जानकार हैं। सरकारी एक GR है जिसमें अगर ठेला हॉकर्स और हाथ मजदूर पर अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो आप प्रशासन से लड़िए। आपको कुछ ना कुछ जो धन राशि उनकी ओर से मिलती है। आपकी लड़ाई ये भी जारी रखिए, नगर पालिका से लड़िए। सरकार जो है योजनाएं लाती है लेकिन आप जैसे गरीबों तक की सरकारी योजनाएं नहीं आती है। आप इस लड़ाई के साथ साथ वो लड़ाई भी लड़े कि आप जैसा बता रहे हैं, आप 2 महीने से घर पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ इन गरीबों को मिलेगा, उनकी घर गृहस्थी चलती रहेगी। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू सपकाड़े है। मैं हॉकर संगठन का अध्यक्ष हूँ और अपनी नगर प्रतिनिधि समिति का सदस्य भी हूँ। हम सभी 5 हमारे सदस्य जो है आज ये मांग को लेकर यहाँ उपोषण को बैठे हुए हैं। बहुत सालों से हम यहाँ पर 30 से 35 सालों से हम यहाँ पे व्यापार कर रहे, व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग हैं, सभी समाज वर्गों के लोग हैं, सब सुशिक्षित बेरोजगार लोग हैं। और उसके बाद जो है फल वाले, फ्रूट वाले, चप्पल वाले, कटलरी वाले, यहाँ सभी प्रकार की चीज़ें ग्राहकों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये मार्केट हमारा मेन बन चुका है। यहाँ पर कस्टमर आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाती है। तो सालों से हमारा यहाँ पर बस्तान बैठा हुआ है। तो अभी हमको अगर नई जगहों पर आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर हमको शिफ्टिंग के लिए हमको मतलब ग्राहक जमाने के लिए टाइम लगेगा। हमको सब कुछ मतलब 6 महीने तो हमको भूखा ही मरना पड़ेगा वहाँ नवीन जगहों पर अगर जाएंगे हम तो हमारे प्रशासन से ये मांगनी है। हमको अभी पिछले बार 8 तारीख को लकी ड्रॉ निकाला। माननीय मुख्याधिकारी साहब ने हमको वहाँ जगह मुहैया कराई है। अपने जैन मंदिर के बाजू में भाजी मार्केट के सामने 100 लोगों का लकी ड्रॉ पद्धति से हमने वहाँ पर लकी ड्रॉ सबके नंबर निकले हुए हैं। तो उसके पहले माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री जी संजू भाऊ सावकारे, इनके यहाँ हमारी बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। वहाँ पर नगर सेवक थे हमारे साथ में 2 लोग। तो उन्होंने हमको ऐसा आश्वासन दिया था वो टाइम में, अगर आप वो बाजार की जगह अगर खाली करते तो आपको उसके बदले में हम वहाँ पर पर्यायी जगह जैन मंदिर के बाजू में जो भगवान लोगों के ओटे पहले ओटे थे उनको ओटे का अतिक्रमण निकाले, उनको भी बेचारों को बेघर किया गया है। वो भी सालों से वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, धंधा कर रहे थे। तो हमारा कहना कैसा है कि हम उनको अगर हमारी वजह से उनका अतिक्रमण निकाल रहे हैं और हमको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी हमको हमारे दिल को बात गवारा नहीं है। किसी की रोजी रोटी छीन के अगर हम भी खुश रहेंगे तो हम भी नहीं चाहते ये बात करना। तो अभी नगर पालिका प्रशासन ये सब कर रहे, तो हम उनको एक ही रिक्वेस्ट है
कि जो भी प्रशासन है, जो भी पदाधिकारी, नगर सेवक है, माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री साहब है, तो हमारी जो उन्होंने हमको जो मांगे दिए थे, उन्होंने वचन दिया था कि मैं सभी चीज़ें तुमको वहाँ पर मुहैया करवा दूंगा सभी। उसके अंदर उन्होंने बोगोटा पावती के साथ में हमको टैक्स पावती लगा के देना, जगह नाम पर करके देना, CCTV कैमरे लगा देना, पोल स्ट्रीट पोल लगा के देना लाइट के, ये सभी सुविधाओं के बाद। अच्छा, ये सुविधाएं आपको मिली, वहाँ पर शुरू हुआ कुछ काम? सर अभी 3 महीने हो चुके हैं। इसके पहले जो रोड का काम स्टार्ट हुआ था तो 2 महीना जो पूरे हॉकर्स वाले, पत्रकार वाले बेचारे बेरोजगार हो गए थे, उनके मतलब बेरोजगार हाथ से उनका सब कुछ चले गया था। जो पैसा था वो भी खत्म हो चुका था। बेचारे कर्जे इधर से ब्याज से मतलब 10% 15% से लेके अभी अपना घर चलाया आज तक के। अभी कोई 8 10 15 दिन 1 महीने से हम जहाँ पे रोड का काम खत्म होने वाला, हमारे पुरानी जगहों पे हम शिफ्ट हुए हैं। तो अभी कुछ धन दान के जो लोग हैं, कुछ नगर सेवक लोगों को हाथों में रखकर कुछ हमको हमारे साथ ये षड्यंत्र करके हमको ऐसे हटाना चाहते हैं। और ये हमारी जैसे सोना जैसी है, हमें सोने की चिड़िया जगह है, तो हमको ये छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि ये कुछ जो नगर सेवक है ये उनकी राजनीति कर रहे हैं, वो उनको चुन के आने का है अगली बार, तो उनकी जो राजनीति कर रहे हैं तो वो हिसाब से हम राजनीति का हम शिकार हो रहे हैं। इसमें बहुत सर कल के दिन यहाँ पर ही इसी जगह पर एक आंदोलन हुआ, व्यापारियों ने किया, और उनका ये बोलना था कि जनता ग्राहक उनको काफी तकलीफ होती है। और हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि आज ही क्यों तकलीफ हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हर बार हर दिन जब से डिवाइडर बना है, हमारी गाड़ियां लगी है, उसके बाद से यहाँ से आपको एक मॉडल आता है आयशर का 608 जो 12 फुट चौड़ा होता है और 18 फुट लंबा होता है। वो एकदम आसानी से यहाँ से गुजर जाता है। हमारे पास उसकी वीडियो भी है। और हमें हटाने के बाद यानी आज हमारी गाड़ियां नहीं है, हमने सबने बंद रखा है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सर को भाई उधर बताओ। यानी उनके दुकानदारों की बाइक लगी हुई है, लेकिन आपके ठेले नहीं। हमारे पेट पे ये लात मार के यहाँ पर पार्किंग कर रहे हैं, ये हमें भूखा मार के। इसमें 5 काम जन करते सर, उसमें 5 कोई गाड़ियां है, सबकी पार्किंग यहाँ होती है। और ये पार्किंग कुछ रोजगार देने वाली नहीं है। जब यहाँ से अगर पार्किंग हटाई और हमारी जगह दुकान यहाँ लग गई तो हम यहाँ गरीब लोग पेट भर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धंधा चलता है। और हमारा शुगर ऐसा है, अगर यहाँ से सरकार ने हमको प्रशासन से ये कहना है कि हमको जगह देगा, अगर यहाँ की पार्किंग हटा के अगर हमको कायम शिफ्ट कर दिया तो हमारी थोड़ी छेदने वाली है। हम यहाँ 25 साल धंधा कर रहा है, हमसे ये वाद विवाद किससे हुआ नहीं आज तक। वाद कब से हुआ सर? ये डिवाइड से वाद विवाद चालू हुए। बिल्कुल, यानी आपको हटाने की साजिश चल रही है और आपको हटाकर जो है उन दुकानदारों की जो है बाइक यहाँ पार्किंग हो रही है। वाकई में नजर आ रहा है कि दोनों ही साइड से मोटरसाइकिल पार्किंग कर दी गई है और इन लोगों के साथ जो साजिश हो रही है। वस्त्रोद्योग साहब मंत्री से इतना ही है कि उन्होंने जो आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे को उधर पूरी जो सब सुविधा जो हमारी है, जो हमारी जो मांगनी है, वो मांगनी पूरी आपकी पूरी कर देंगे। मगर अभी उन्होंने हमारे को सुनने में ऐसा आया कि हमारे को 21 तारीख को यहाँ से हटाने का षड्यंत्र रचे गए है। अभी जब आप IPS करेंगे तो IPS ही 20 दिन 21 दिन के बाद में खुलता है। तो फिर हमारे को 21 दिन में यानी 21 तारीख को आप कौनते हिसाब से आप हमारे को हटा रहे हैं? अच्छा सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्या तारीख को नवरात्र है और धंधे चालू हो जा रहे हैं, तो हम गरीब लोगों का कोई वाली है या नहीं है? सर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आपकी लड़ाई प्रशासन से, नगर पालिका से, CO साहब के पास जाइए, उन्हें आपकी मांगे बताइए और सरकारी योजनाओं में जो आपको मिलता है आर्थिक जो मदद मिलेंगी उस मदद का जो है फायदा उठाइए, जब तक कि आपका वो काम होता है। अभी आप ये बताइए, आपका जो आमरण उपोषण चल रहा है ये कब तक चलेगा? और अभी तक के कोई नगर पालिका से या SDM ऑफिस से कोई अधिकारी आपके पास आपसे मिलने आया? सर अभी तक कोई अधिकारी या कोई नगर सेवक हमारे पास आया नहीं है। हमारा जो आमरण उपोषण है ये आज से स्टार्ट हुआ है और हमारी जो मांगे है अगर वो पूरी होती है, पूरी की पूरी हमारी मांगे अगर सरकार प्रशासन जो भी है मान लेते हैं हमारी मांगे, तो हम वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर आगे दिवाली है, दशहरा है, तो अभी 15 दिन बाद दिवाली है, तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि आप उधर काम करिए सर, काम कभी भी आप खत्म करिए, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 1 साल लगे, आप पूरा कीजिए, उसके बाद हम शिफ्टिंग के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं इन लोगों का आक्रोश, इन लोगों का यही बोलना है अगर वहाँ पर काम हो जाता है तो यहाँ से वो वहाँ शिफ्टिंग हो जाएंगे। सर हमारा कहना ये है वस्त्रोद्योग मंत्री साहब जी से कि हमारा उनके ऊपर फुल विश्वास है। वो उन्होंने जो हमारी जो बातें रखी कि हम तुम्हारा पूरा सब जो है जो मांगनी है वो हम आपकी पूरी कर देंगे, मगर 21 दिन में अभी 10 दिन बाकी है 21 तारीख को।
21 उत्ते में पूरा ये सब मांगने हमारी पूरी हो जाएंगी क्या? और कल के दिन जो उन्होंने जो बोला कि नगर पालिका मुर्दाबाद और क्या बोल रहे हैं वो प्रशासन मुर्दाबाद, भारत के संविधान में लिखेला है नगर पालिका जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगी। और हमारा संजू बहुत सावकारे के ऊपर विश्वास है, विश्वास था, विश्वास रहेगा। सर आप विश्वास की बात कर रहे हैं लेकिन 2.5-3 महीने निकल गए ना, फिर भी हमारा उनके ऊपर विश्वास है, वो हमारे ऊपर अन्याय करेंगे नहीं। मगर कुछ जो लोग हैं, जो धनदान के जो नगर सेवक है, जो धनदान के जो लोग हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतना ही सपोर्ट अगर कभी ऐसे गरीब लोगों को अगर कभी करेंगे, वो मरने के बाद में तो खंदा देते ही है लोग, मगर जिंदे आदमी को अगर कभी अभी थोड़ा बहुत अगर कभी सहयोग कर दिया, दिवाली तक के हमारे को यहाँ दुकानें लगा दिया, तो हमारा परिवार खुशी से चलेगा। सर आप ये बताइए कल के रोज यहाँ पर बीजेपी के पक्ष के लोग बैठे हुए थे। जब उनके जैसे लोगों को आंदोलन करना पड़ा, उनकी मांगे मनवाने के लिए उनको बैठना पड़ा, तो आप एक आम साधारण गरीब इंसान है, आपकी मांगे आपको लगता है इस तरह के आमरण उपोषण करने से पूरी होंगी? हमारा कहने का मतलब यही है, उन्होंने जो प्रशासन के खिलाफ जो नारे लगाए मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम वही कह रहे हैं, प्रशासन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छी बात। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं, आप आम आदमी हो, वो बीजेपी के लोग बैठे थे, तो इस पर मैं बोलना चाहूंगा कि हम संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं और भारत के संविधान पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे है उस पे हमको पूरा भरोसा है और न्यायालय पे, अदालत पे भी हमें पूरा भरोसा है। और माननीय आमदार नामदार मंत्री महोदय जो है इसे विकास का एक हिस्सा समझ रहे हैं। उनका ये बोलना है कि ये विकास का हिस्सा है और मैं कई सालों से प्रॉब्लम थी उसको दूर कर रहा हूँ। बिल्कुल आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।